शिव शंकर, बाणासुर के अहंकार की भुजाओं को एक एक करके प्रभु तोड़ रहे हैं। आहा, नारायण। दैत्यराज, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारे पास जो 1000 बाहें थी उन्हें मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास केवल 2 बाहें शेष रह गई हैं। अब मैं भी द्विभुज हूं और तुम भी द्विभुज हो। मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। जय शिव शंकर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। प्रभु, आपने बाणासुर के अहंकार को तो नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? हे भोलेनाथ, मैं तो केवल एक पापी, अहंकारी और दुष्ट को नष्ट करना चाहता था। परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी, अधर्मी और पापी की मृत्यु मरे, यह उचित नहीं है नारायण। हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है और आज तक जितने भी अहंकारी पापी असुरों, अधर्मी पापी असुरों और अधर्मी शत्रुओं का मैंने वध किया है, उनमें बाणासुर ही सबसे महान प्रतापी भी है और महापापी भी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसका वध करना बड़े से बड़े शक्तिमान के लिए असंभव है, क्योंकि वो शिव शक्ति से संपन्न है। परंतु भगवान शिव भी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो। बाणासुर ने अपनी असीम शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हुए समस्त संसार में आतंक मचा दिया। भगवान शिव का पुत्र होते हुए अधर्म को अपनाया और अपनी शक्ति से सबको परास्त करके अधर्म का साम्राज्य स्थापित किया।
ऐसे अधर्मी का वध तो सबसे पहले किया जाना था, परंतु भगवान शिव की गरिमा का मान और ध्यान रखते हुए कि इसके वध से भोलेनाथ का अपमान होगा, मैं बाणासुर को छोड़ता आया और इसके अहंकार के विनाश के कार्य को अपने जीवन का प्रथम नहीं अंतिम उद्देश्य बनाया। सोचा था कि एक ना एक दिन इसकी आंखें खुलेंगी। प्रभु, बाणासुर को अहंकार के अंधकार में भला बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जिन आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो वो खुली भी हो तो कैसे देख सकती हैं प्रभु? भगवान, अब आपने इस अंधकार को दूर कर दिया है। आपके हाथों बाणासुर के अहंकार की हजार भुजाएं टूट जाने के बाद बाणासुर की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया है और उसके आगे ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब उसे ज्ञान प्रकाश में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं प्रभु कि आपका पुत्र धर्म पथ पर लौट आए और अपने पापों का प्रायश्चित करे, परंतु मैं समझ रहा हूं प्रभु, पश्चाताप के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बाणासुर को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लौट आने के लिए, स्वयं अपना परिवर्तन करने के लिए अपने पापों का प्रायश्चित करना और क्षमा मांगनी चाहिए। नारायण नारायण। असुराज बाणासुर, आप जिस शक्ति से संपन्न हैं, उसी शिव शक्ति के दो समान रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। हाँ पुत्र बाणासुर, हम में न कोई बड़ा है न कोई छोटा, इसलिए तुम मुझसे शक्ति का अंश प्राप्त करके समस्त संसार को तो परास्त कर सकते हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं। हे असुराज, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं और महादेव शिव शंकर हर हैं, इसीलिए दोनों को हर हरि कहा जाता है। असुराज, आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से नहीं, महादेव से ही युद्ध कर रहे थे। नारायण नारायण। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे ज्ञानी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने अक्षम्य अपराध किए हैं, अपने प्रभु से ही युद्ध किया, उन पर वार किए, प्रहार किए। प्रभु, अब मुझे जीवित नहीं रहना है। हे प्रभु, आप अपने सुदर्शन को आदेश दें कि वो मेरा जीवन समाप्त कर दे। प्रभु, यदि आपके चरणों में मेरी मृत्यु होगी तो मैं परम भाग्यशाली होऊंगा प्रभु। हे बाणासुर, मैं तुम्हारा वध करके भगवान शिव जी का अपमान नहीं कर सकता था। मैं तो केवल तुम्हारे अहंकार का नाश करने आया था, तुम्हारा वध करने नहीं। तुम शिवपुत्र होने के नाते मेरे लिए अवध्य हो। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ होगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन का अंधेरा दूर हो गया प्रभु। प्रभु, मैं आपके पौत्र वधु और पौत्र को
आपके सुपुर्द कर रहा हूं। उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नाटक समाप्त हुआ। नारायण नारायण। भगवान, आपके जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। बाणासुर की इस कथा के साथ आपके अवतार की लीला मानो समाप्ति पर आ गई हो। हे पुरुषोत्तम, आपने नारायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की, दुष्टों का विनाश किया। इसलिए हे वैकुंठनाथ, अब सभी देवी देवता आपको सदा के लिए आपके परम धाम में देखना चाहेंगे। हम सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे ब्रह्मदेव, हे महादेव, आपका कहना ठीक ही है। मेरा अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। परंतु क्या प्रभु? मेरे कुछ निजी कार्य शेष रह गए हैं। मैंने किसी को अवतार समाप्ति से पहले मिलने का वचन दिया है, वो पूरा करना है। मुझे अपनी माता यशोदा के भी दर्शन करने हैं। गोकुल वासियों को दिया हुआ वचन भी मुझे निभाना है। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं, एक और महत्वपूर्ण काम शेष है। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, यादव बल विक्रम, शूरवीरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो गए।